जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम समझते हैं प्रश्नावली 13.1। प्रश्नावली 13.1 में लगने वाले जितने भी सूत्र हैं हम आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। और हम आप लोगों को इस यानी 13.1 और 13.2 जितनी भी एक्सरसाइज आगे आएंगे हम उनका एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट अच्छी तरीके से बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी दो घन है जिसमें से प्रत्येक यानी एक घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किताब आप लोगों के पास है, आप लोग अपनी किताब में क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लीजिए और हम आप लोगों को इसका आंसर अपनी कॉपी पे बता रहे हैं। और आप लोग सूत्र जल्दी याद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा वो हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रश्नावली 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, दो घन दिए हैं इस तरीके से, आपका घन इस तरीके से बनता है। हम आप लोगों को पिछली वीडियो में बता भी चुके हैं, आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग देख लीजिए। इस तरीके से घन बनता हमारा, यानी एक घन इस तरीके से बनता है। एक घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो दूसरा घन का आयतन ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे वो भी हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर बताएंगे। इस तरीके से दो घन मिल गए। अब देखिए इतना बड़ा जो है ये एक घन है और इतना वाला दो, तो दो घनों को मिलाकर क्या बना, घनाभ। और घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और अलग होती है। ठीक है, तो याद रखना कहाँ है, एक घन का आयतन, ध्यान से देखिए, एक घन का आयतन यानी एक घन का आयतन दिया है आपका, एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या सूत्र होता है, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब यानी 64 सेंटीमीटर, क्यूब हटाए तो इधर हम क्या लगाए, क्यूब रूट। तो भुजा हमारी कितनी आ गई, क्यूब रूट 4 गुणे 4 गुणे 4। तो भुजा हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। फिर कहा, आप देखिए घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती, तो दूसरे घन की भी भुजा कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो भुजा यानी लंबाई कितनी हो गई, 4 और 4 मिलकर हुई है आपकी 8। तो चौड़ाई भी कितनी, 4, और ऊंचाई भी कितनी, 4। अब ध्यान से देखिए, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, तो घनाभ की लंबाई L का जो मान दिया वो 4 + 4, 4 + 4 बराबर कितना हो गया, 8, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो घनाभ की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, और घनाभ की ऊंचाई भी क्या दी है, 4 सेंटीमीटर। अब पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप सूत्र कैसे निकालेंगे वो आप लोगों को हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में, आप लोग देख लीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। सारे सूत्र हम आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुके हैं। 2 गुणे लंबाई दी है आपकी 8, चौड़ाई 4, चौड़ाई दी है आपकी 4 और लंबाई ऊंचाई दी है 4, ऊंचाई 4, लंबाई कितनी 8। तो 2 गुणे 8 चक्कू 32, 4 चक्कू 16 प्लस 8 चक्कू 32। ध्यान से देखिए, 2 गुणे 32 32 64, 64 और 16 कितना हुआ आपका 80,
64 16 80, तो 2 गुणे 80 बराबर 2 से 80 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आपका राइट आंसर। आप लोगों का जो राइट आंसर है कितना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में देख लीजिए और आंसर भी मैच कर लीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। यानी कोई एक बर्तन है जो कि खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, जिसके ऊपर एक बेलन भी अध्यारोपित है। फिर कहा अर्धगोले का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर और बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी आप अपनी बुक में पढ़ लीजिए और हम आप लोगों को सोल्यूशन बता रहे विद डायग्राम, यानी चित्र बनाकर भी आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहा है, कोई बर्तन एक अर्धगोले के आकार का, यानी कोई बर्तन है इस तरीके से अर्धगोले के आकार का, इस तरीके से कोई बर्तन है यानी अर्धगोला है, उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है, यानी बेलन भी बना है। फिर सवाल ने कहा है अर्धगोले का जो व्यास दिया है वो कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी व्यास ये आपका टोटल कितना है 14 सेंटीमीटर, और बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दी है 13, बर्तन की कुल ऊंचाई 13। अब ध्यान से देखिए, अर्धगोले का व्यास अगर 7 है तो त्रिज्या कितनी होगी मेरे भैया, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी, आप देखिए आधी त्रिज्या होती है ना यहां से यहां तक, तो त्रिज्या आपकी 7 होगी। क्या होगी त्रिज्या 7। फिर कहा इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या लिखेंगे, यहां से हम अर्धगोले का व्यास बराबर किसके व्यास के बराबर है, बेलन के व्यास के बराबर बेलन का व्यास। तो अर्धगोले का व्यास 2r का मान कितना दिया 14, तो r का मान कितना है आपका 14/2, 2 से कटा तो कितना है 7 सेंटीमीटर। यानी अर्धगोले का व्यास और बेलन का व्यास कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। फिर कहा कुल ऊंचाई, यानी त्रिज्या कितनी आई 7, तो कुल ऊंचाई दी है, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। उसमें से हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई। देखिए 7 अगर अर्धगोले की त्रिज्या है तो 7 अर्धगोले की ऊंचाई भी है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी बची वो ध्यान दीजिएगा। 7 निकल जाएगी तो यहां तक 6 ही तो बचेगी। बेलन की ऊंचाई बराबर 13 - 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी आई 6 सेंटीमीटर। फिर हमसे कहा है बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ लिख दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। तो अर्धगोले का क्या निकालेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम आपको पढ़ा चुके 2πr², और बेलन का पढ़ा चुके हैं आप लोगों को 2πrh। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सूत्र याद नहीं होंगे तो सवाल आपका एक भी नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 2πr कॉमन ले लेंगे हम, त्रिज्या तो दोनों की है, r + r,
2 पाई का मान 22/7 और r का मान 7। r का मान यहाँ 7 और h का मान कितना 6, यानी बेलन की ऊंचाई 6। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44, 7 6 13, 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका राइट आंसर है। आप अपनी बुक में मैच कर लीजिए अच्छे तरीके से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है उस पर बना, यानी अर्धगोले पर बना है, क्या शंकु बना है। इस गोले की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग वापस से एक बार रिपीट कर लीजिए। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से समझ भी आएगा। आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप लोगों का भी अच्छे से फायदा होता रहे। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हम आपको बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, एक खिलौने के आकार का एक शंकु के आकार का एक खिलौना है इस तरीके से, जो एक अर्धगोले पर बना हुआ है, जो एक अर्धगोले पर बना हुआ है। अब सवाल ने कहा अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी त्रिज्या है? 3.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, ये त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर। फिर कहा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले की ऊंचाई भी कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। आप लोग इतनी बात ध्यान रखना। फिर कहा खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो दी है वो कितनी दी है? खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लिखेंगे खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई h बराबर, कैपिटल H बराबर 15.5 सेंटीमीटर। फिर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी दी? शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की ऊंचाई भी कितनी होगी? 3.5। अर्धगोले की ऊंचाई h बराबर भी 3.5। अब ध्यान से समझना, अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर ही होगी ना, तो अर्धगोले की ऊंचाई h का मान r के बराबर होगा। त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास देखिए शंकु की ऊंचाई, यानी हमें इसकी ऊंचाई तो पता 3.5, लेकिन शंकु की ऊंचाई हमें पता नहीं है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? शंकु की ऊंचाई h बराबर, संपूर्ण ऊंचाई 15.5 से 3.5 कम कर देंगे, 15.5 माइनस 3.5, 15 से 3 कम हो जाएगा 12, 5 से 5 कम हो जाएगा 0, यानी शंकु की ऊंचाई इतनी कितनी मिली हमें? ये ऊंचाई हमें मिली 12 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई मिली है? 12 सेंटीमीटर।
अब शंकु का वक्र प्रश्न निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई एल का होना भी बहुत जरूरी है। तो एल का मान हमें पता नहीं, तो एल का मान निकालेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट एच का मान 12 और आर का मान 3.5। एल बराबर 12 बराबर 144 और 3.5 की गुणा करेंगे तो आएगा आपका 12.25। एल बराबर अंडर रूट 144 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 156। 156 में 4 2 6 4 2 4 1 5 156.25। तो एल का जो मान आया वो आपका कितना आएगा 5 और 12 तिराहम 156, 11 बराहम 156 वर्ग किसका है 12 का, 12 तिराहम 156, यानी तिर्यक ऊंचाई आपकी कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है खिलौने की संपूर्ण वक्रपृष्ठ, खिलौने का वक्रपृष्ठ। खिलौने का संपूर्ण वक्रपृष्ठ, संपूर्ण वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ कितना दिया देखिए ध्यान से। शंकु का वक्रपृष्ठ दिया है आपका पाई आर एल और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर। तो यहां पर देखिए पाई आर कॉमन है, पाई आर कॉमन है, बचा क्या एल प्लस 2, एल प्लस 2। पाई का मान 22/7 और आर का मान हमें कितना मिला था 3.5। एल का मान मिला 12.5 प्लस 2, दशमलव उठाए 0 बढ़ाए 7 पच्चे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से काटा 2 से एकम 2, 2 एकम 2, यानी 11 गुणे 12 2 14.5। तो 11 पच्चे 55, 11 चक्कू 44, 44 5 49, 1 मिनट 2 12 2 14, 14 पॉइंट अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर ही तो होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर यह मिस्टेक हुई थोड़ी सी, आप ध्यान से समझ लीजिए। आर यहाँ पर है और आर का मान दिया 3.5, 12.5 प्लस 35 दूना 70 यानी 7, 12 7 11 गुणे 12 और 7 कितना हुआ 19, 19.5। अब गुणा करेंगे 11 पच्चे 55, 11 9 99, 99 5 104 हासिल 10, 11 कम 11 10 21, 214। एक संख्या बाद दशमलव लगा, एक संख्या बाद दशमलव लगाए, यानी 214.5, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आप लोगों का राइट आंसर है। आप लोगों को नहीं पता हो तो आप लोग इसको आप आंसर शीट में देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन तैयार हो गए 3 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गए और हम आप लोगों को अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करवाते रहेंगे। आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।